एक बार ऐसे एक सभा में हुआ, मैं गुटखे के ऊपर प्रवचन दे रहा था, तंबाकू के ऊपर, मत खाओ, देखो इससे कैंसर हो जाते हैं, देखो ये पोस्टर होते हैं, ऐसा सब दिखाया। तो कोई व्यक्ति जो जिसका दीवाना होता है उसकी बुराई नहीं सुन पाता। एक बच्चे ने प्रवचन में तो बोला नहीं, प्रवचन करने के बाद मेरे ऊपर पहुंच गया। सांगानेर की घटना है, सन 1994 की, गर्मी का समय था और मैं 1.5 घंटे उसी पर प्रवचन देता रहा। बोला महाराज जी मैं आपसे विनती करूं, ऐसे ही बोला, मेरे टोन देखना, महाराज मैं आपसे विनती करूं। और मैंने कहा भैया मैं प्रवचन कर गया, नहीं नहीं विनती करूं एक। मैंने बोल क्या है, जिस संबंध में आप कुछ नहीं जानते हो उस संबंध में आप क्यों बोलते हो? क्या आपने कभी गुटखा खाया? मैंने कहा भैया नहीं खाया, मेरे जमाने में चलते ही नहीं था। बोले आपने तंबाकू पी? मैंने कहा नहीं पी। शराब पी? मैंने कहा नहीं पी। तो महाराज जी जिस संबंध में हम आपके धर्म के संबंध में नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आपके धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता तो मैं तो नहीं बोलता। जिस संबंध में आपको बोलते हो, क्यों इस जनता को मूर्ख बनाते हो? आप कुछ जानते हैं नहीं, खाया पिया है नहीं और कहने लगे कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें। आप जब कोई व्यक्ति जोर से बोलता है ना तो ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ठंडा हो जाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं अब यदि मैं गर्म हो गया, और हालांकि मैं बहुत गर्म था प्रवचन देके, मैं तुरंत मैंने कहा बहुत अच्छा, बात सही है, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूं। तो महाराज जी, अब वो भी ठंडा हो, तो महाराज जी मेरी विनती है आपसे, संसार के संबंध में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है? तो मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं है और है भी नहीं। हमारे संघ में हमारे आचार्य से हम लोगों को ये टाइटल खूब मिलते। आचार्य जी को एक बार यही घटना घटी ईसरी के अंदर, एक कलकत्ता के सज्जन थे, तो आचार्य जी कहते देखो घर गृहस्थी में शांति नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है, धन दौलत। तो एक सज्जन बोले महाराज जी आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं है तो फिर आपको कैसे पता कि इसमें शांति नहीं है? कैसे पता है आपको? आप तो 20-22 साल में निकल चुके, आपको पता कैसे है? सही बात है, यदि तुम प्रश्न उठाना चाहो तो हमारे इतने प्रश्न उठा सकते हो जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रवचन ऐसे देता हूं कि जिसको अनुभव करने वाला है वो भी नहीं दे पाएगा। शराब पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि जैसा शराब पीने वाला भी नहीं दे पाएगा। पापों पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि पापी भी नहीं दे पाएगा। चोरी पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि चोर भी शायद ना दे पाए। ऐसा होता है, तुम प्रश्न कर सकते। बोले महाराज आपको संसार के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हैं। मैंने धीरे जी, क्योंकि है भी नहीं, सही बात है भी नहीं, अपन को है भी। 22 साल में जो घर छोड़ के निकल जाए संसार में तो क्या ज्ञान होता? बोलो 22 साल का छोकरा बैठा हो तो बता दे भाई कितना ज्ञान है तुझे? मैंने जी कह दिया तो मैंने कहा जी। तो फिर महाराज जी मेरी आपसे विनती है, अच्छे बोल गया वो, आप उन चीजों पर नहीं बोलना जिन चीजों पर आपको अनुभव। मैंने कहा जी। फिर मैंने कहा भैया बैठ जा थोड़ा, तो बैठ जा। मैंने कहा अब तूने जब मुझे जी कहलवा दिया तो मैं भी तेरे से जी कहलवाए बना नहीं रहूंगा। मैंने कहा बेटा बताओ आपने कभी सेल्फास खाई? बोले नहीं खाई। तो 2 गोली खाओगे? बोले नहीं मर जाऊंगा। मैंने ये मूर्ख है, जब आज तक तूने खाई नहीं तो फिर क्यों नहीं खा रहा है? सुनी सुनाई करता है। मैं तो आज तुझे 2 सेल्फास गोलियां, हाँ यदि तू मर जाए फिर कहना कि भाई सेल्फास नहीं खाना।
आज तक तूने सेल्फास खाया? बोले नहीं खाया। तो बोलो सेल्फास क्या करते? बोले महाराज जी सेल्फास खाते मर जाएगा व्यक्ति, उसकी पेट की नसें फट जाएंगी, वो तो पॉइजन है, पेट की नसें फट जाएंगी। और क्या होता है? महाराज बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, और वो तो मरना निश्चित है। मैंने कहाँ से जाना, तूने खा के देखा? बोले नहीं मैंने सुना है और देखा है, मैंने सुना है और देखा है। मैंने कि भैया बस मैंने गुटखा तो नहीं खाया, लेकिन मैंने सुना है और देखा है। आज से तू सेल्फास खा ले, यदि तू सही वैज्ञानिक है कि जिस चीज का अनुभव नहीं है उस चीज को छोड़ने की, उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए बुराई, तो आज तू सेल्फास खा के दिखा दे। और यदि तेरे मर जाए और वेदना हो फिर कहना भैया सेल्फास नहीं खा। अच्छी बोले जब शराब पीता हूं ना तो एक दिन का राजा बन जाता हूं। जिंदगी में तो कभी राजा बनना नहीं है, जिंदगी में तो, लेकिन शराब पीने के बाद आनंद क्या आता? आई एम गॉड, इतना है। मैंने सही बोलो, शराब अच्छी है महाराज, बहुत अच्छी। आप एक बार चख के देखो फिर बाद में बात करेंगे। मैंने पहले तू झूठ बोल रहा है। बोले महाराज नहीं बोल रहा झूठ, शराब बहुत अच्छी चीज है, आप पी के देखिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मन फ्रेश हो जाता है, दुनियादारी भूल जाते हैं, हम जो चाहें वो बन जाते हैं। एक बोतल पी के हम बिना मुनि बने बिना मुनि का आनंद ले लेंगे। आज शराबी कुछ भी ले सकता है, उसकी तो धुन है, जो धुन बन जाएगी वही आनंद आ जाएगा। मैंने कहा देखो झूठ मत बोलो। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहे हो, एक बार और बोलो शराब बहुत अच्छी चीज है। हो गुटखा वालों शराबियों तुम भी बोलते जाओ शराब अच्छी चीज है, बोलते जाओ अच्छी चीज है। मैंने कहा एक बार बोलो, 3 बार बोला। तो मैंने कहा तुरंत मैंने आंख बंद कर ली, आंख खोली, तुम्हारे यहाँ बिटिया है क्या? तुम्हारे यहाँ बेटी है क्या? वो स्तब्ध रह गया कि महाराज जी ने एकदम पैतरा और गया तो किस पे गया मैं? बेटी है क्या? महाराज जी बेटी क्यों पूछ रहे हैं? और फिर मैंने छोटी है कि जवान है? तो बोले महाराज जी जवान है। मैंने कहा आज यदि तू जवान का पक्का है तो आज तुझे विज्ञापन निकालना है, मैं अपनी बेटी को उसी से शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा। ये यदि तू नियम ले ले, श्रीफल मंगवाए, मैंने श्रीफल चढ़ा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, शराब बहुत अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा शराब पिएगा भारत में वह मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं उसको करूंगा। वो ऐसे देख रहा है आंखें। मैंने कहा आंखें क्या फाड़ रहा हो? यदि जवान का पक्का है तो करे नियम। है कोई माई का लाल ऐसा? शराब के दीवानों गुरु को धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहां धोख दी जाती है, धोखा नहीं दिया जाता।